जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन कीजिए, वंदना कीजिए। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, आपके पूरे परिवार का कल्याण करेंगे। आपके दुख दर्द संकट सब कट जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कृपा से लखनऊ में केके प्लेस में गुरु जी का डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा, लखनऊ के संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग गुरबानी में सुनते हैं और पढ़ते हैं कि जो शब्द होते हैं वो बहुत ब्लेसिंग भरे शब्द होते हैं और गुरुजी ने कहा है शब्द को सबको सुनना चाहिए, गुरबानी सबको सुनना चाहिए। और उस गुरबानी में बताया गया है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा और अगर अच्छे कर्म नहीं हैं तो हम कितना भी सत्संग सेवा सिमरन कर लें, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। संगत जी, कर्म का फल बहुत ही अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे एक संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान की मृत्यु हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई, बहुत परेशान हुई और चारों तरफ बिलख रही थी कि मेरी संतान एक तो इतने दिन बाद हुई और वह भी छोड़कर चली गई। संगत जी, उससे रहा नहीं गया और वो स्त्री उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा गुरु के पास गई और गुरु महात्मा जी से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दे दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। और संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जीवित रहे और आगे उसका जीवन बचा रहे, क्योंकि माँ, कोई भी माँ हो, जब अपने कोख में 9 महीने एक बच्चे को पालती है और जन्म देती है तो उसका मोह उसके साथ लग जाता है और पैदा होने के बाद अगर वो संतान छोड़ के चली जाए तो बहुत रोना आता है। संगत जी, स्त्री के बहुत जिद करने के बाद महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे आगे क्या हुआ, लेकिन आपको विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। संगत जी, स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? उसके बाद आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरे आंखों के सामने मेरे पति को तुम ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक न सुनी और सब कुछ अपने हिसाब से करती रही और मेरे पति को ले गई। मैं भी बहुत रोई थी, मैं भी बहुत तड़पी थी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था और आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और तेरा बच्चा मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। संगत जी, उस स्त्री को झटका लगा। फिर उसके बाद महात्मा जी ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये रिश्तेदार, माँ पिता भाई बहन, सब कर्मों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सबको कर्मों का हिसाब करने आए हैं। यही हमारे रिश्तों की नियति है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना न पड़े। वो स्त्री समझ गई संगत जी
और अपने घर वापस लौट गई। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, यही गुरुजी कहते हैं और यही गुरबानी भी कहती है। यही शब्द में सत्संग में हम लोग सुनते भी हैं। इसलिए गुरुजी आप हमेशा अपने संगत का ऐसे ही कल्याण करें और सही रास्ते पर गुरुजी हम लोगों को ले चलें। हम आपके बालक हैं। भला बुरा गुरुजी आप सब जानते हैं हमारा, हमें सही राह दिखाइए ताकि ऐसे गलत रास्ते पे न चलें कि हमें कल पछताना पड़े। गुरुजी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, और आप हमें अच्छे मार्ग पे ले चलेंगे तो ज़रूर हम अच्छा ही करेंगे। और संगत जी, कर्म तो प्रधान है, कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्म भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कर्म इंसान के हाथों में दिया है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा आपने अभी सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आज का शब्द और आज का सत्संग संजीवनी बूटी है। मुसीबत खड़ी हो, दुख कट नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो अमृत वेले उठ कढ़ा प्रसाद बना के दरबार जाएं और श्रद्धा के साथ पाठ कर सिमरन करें। जय गुरु जी। संगत जी, अरदास कर अपनी बात रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम न बने। दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय कोई रिश्तेदार, कोई दुनियावाई संबंध काम नहीं आता, उल्टा हम मजाक बन जाते हैं। इस जहाना का सारे वकील, डॉक्टर, पुलिस, हर चीज हर जगह उस मालिक के हाथ है, तो फिर किसी और के पैर क्यों पकड़े। अरे जब डॉक्टर घर में है तो मेडिकल वालों से दवाई क्यों पूछे। उस मालिक का दर सबसे ऊंचा है, सारे सुल्तान जिसके नीचे हैं, सारा जहां जिसके अधीन है। ऐसा है हमारा गुरु नानक। गुरु मेहर करे हम जाग जाएं, उसे पहचाने, यहाँ वहाँ नहीं भटके। उस गुरु को अपना गुरु समझे और हमारे सारे कारज उनके अरदास करके कराएं। केवल विश्वास अटूट रखो संगत जी। गुरु नानक वो ताकत हैं जो केवल अमृत वेले की भेंट लेके संसार के सारे दुख काट देते हैं, सारे कारज रस कर देते हैं। इसलिए अमृत वेले उठो संगत जी, नाम जपो, संगत करो, उस गुरु को अपना रिश्तेदार बनाओ, उसे अपना मित्र बनाओ, जो हर बिगड़ी काम को बना देगा और किसी से कहेगा भी नहीं। बोलो संगत जी, धन गुरु नानक जी, धन बाबा मेहर साहब जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे, अपनी तुलना तुम कभी भी किसी से मत करना, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए तुम ये मत सोचना कि उस संगत को क्या मिला, उस संगत को क्या मिला। तुम अपने समय का इंतजार करो, तेरा भी समय आएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के गुण दोषों की समीक्षा कर रहा है। हास्यास्पद है कि कोई भी अपना मूल्यांकन कभी नहीं करता है। जय गुरु जी। संगत जी, आगे गुरु जी कहते हैं, दुआएं दवाई से भी अधिक शक्तिशाली है। जहाँ दुआ है वहाँ दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तेरा गुरु है, दवाइयाँ भी तभी काम आती हैं जब तेरा गुरु उसे ब्लेस करता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आगे कहते हैं, मेरे मुर्शिद की रहमतों का अंदाजा ही निराला है। सब कुछ खुद कर जाते हैं और कह जाते हैं हुजूर दया करेंगे। संगत जी, ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आइए अपना सब कुछ गुरु जी के लिए न्यौछावर कर देते हैं। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा, चिंता नहीं रही कोई
मुझको, पक्का निश्चय है यह मेरा। चाहे तार दो गुरुजी, चाहे डुबो दो, सदा कहूँगा जय गुरुजी। धन और ताकत बड़ी नशीली चीज़ है, कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। संगत जी, किसी अच्छे इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हीरा अगर कूड़े के ढेर में भी गिर जाए फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। संगत जी, हमें कर्म करते हुए इंसान से नहीं भगवान से डरना है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल इंसान नहीं भगवान देंगे। संगत जी, कर्म करना बहुत अच्छा है पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदेशों से भर लो। उन्हें दिन रात अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। और गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी का नाम जपो, जितना जपोगे उतना ब्लेसिंग मिलेगा। शुक्राना करते रहो। जय गुरु जी।